हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पटना कंप्यूटर क्लासेस के एलसीएम एंड एचसीएफ स्पेशल एडिशन में। सवाल जैसा देख रहे हैं पूरा चैप्टर वर्ड चैप्टर आप सभी को बताया जाएगा। जो भी सवाल ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक सवाल एक एक अलग टाइप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सवाल कितने जल्दी से बनेंगे आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, उसको उतने बेहतर तरीके से डीलिंग देखिएगा। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले तो एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आप सभी को। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन ठीक है, मल्टीपल क्या है हम सबके बारे में बताएंगे। मल्टीपल का मतलब गुणज जैसे कि पहाड़ा पढ़ते हैं ना, वही पहाड़ा। दो का जैसे 10 का पहाड़ा पे 10 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए तो 10 के 10, 10 दूना 20, 10 या 30 डॉट, ये हो गया मल्टीपल। यानी ये जो है इसको काटेगा, ठीक है, काट देगा सभी को। ठीक है, अब बात आते हैं एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। अच्छा, जैसे कि मान के हम कोई ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, 24 का गुणनखंड तोड़ना है तो वैसे तोड़िएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 इधर ले लिए 24 गुना कीजिए, 1 गुना 24 होगा ना। 2 लेंगे तो 2 को किससे गुना करेंगे तो 12, तो 12। ध्यान दीजिएगा, 3 लीजिएगा तो 3 को किससे गुना करेंगे तो 8, 3 8 24 पुराना है। ठीक है, 4 को किससे गुना करेंगे 4 6 24। अब 4 के बाद रिपीट हो जाएगा, फिर 5 तो होगा नहीं, 6 होगा। टोटल इतना इसका जो है, तो ये जो इसका टोटल ये फैक्टर हो गया। ठीक है, सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 24, तो ये टोटल फैक्टर हो गया। इस तरह आप कोई सी का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि जब आप दोनों चीज़ को समझिए तो लोवेस्ट का मतलब न्यूनतम मतलब छोटी, इसका मतलब उच्चतम या महत्तम, ठीक है, महत्तम, न्यूनतम या लघुत्तम, ये तो सिंपल सी बात है। लघुत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं? अब जरा ध्यान दे दीजिएगा कि वह छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। एलसीएम आपको जहाँ पर न्यूनतम कहेगा, जहाँ लघुत्तम कहेगा सब एलसीएम, जहाँ महत्तम करेगा और वो सभी एचसीएफ। तो यहाँ पर अगर ये भी बोल देगा, ठीक है, जैसे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब भी क्या निकालना है? एलसीएम। मगर सिर्फ वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब सिर्फ एचसीएफ निकालिएगा। इतना तो दिमाग में रखिएगा। अब सवाल को बनाते हैं। 4, 5, 8 और 12 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए 4, 5, 8 और 12, तो इसको भाग आप दीजिएगा, जो कि कौन ऐसा संख्या निकलेगा जो कि सबसे कटेगा। तो एलसीएम इसी तरह निकाल लीजिएगा, 2 से। यहाँ भाग कैसे देते हैं? तो अभाज्य संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट, यही अभाज्य संख्या, यही इसमें फैक्टर के रूप में लगेगा आपको, जो कि डिवाइड करने के पॉइंट में। 2 दूना 4, 5 और 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 2 से खिला दीजिएगा, 5 2 3, तो 5 दूना 10 या 30 दूना 60 दूना 120 आपका एलसीएम कहाँ है? यहाँ पर। अब कुछ शेष बचने कहेगा जोड़ दीजिएगा, घटाने कहेगा जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने कहेगा घटा दीजिएगा। आगे देखते हैं ऐसा सवाल में क्या कहें है। ठीक है, वो छोटी संख्या आती है जिसमें 12, 15, 10 और 12, 20 से भाग देने पर पड़ते हैं 7। जी हाँ, 7 से बचने का रहा है। एलसीएम निकाल लीजिए, 12, 15, 10 और 20। चलिए निकालिए। 2 से 6 हो जाएगा, 15 नहीं खाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
5 से खिला दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। 3 से खिला दीजिएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से खा जाएगा तो ख़त्म हो गया। तो 3 दूना 6 पंचे 30 दूना 60, 60 हो गया। कितना हो गया? 60। शेष बचना चाहिए कितना? 7। तो 7 को जोड़ दीजिएगा। लीजिए 60 + 60 कितना हो जाएगा? 67। जितना शेष बोलेगा उतना जोड़ दीजिएगा। किसमें क्या है? सवाल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सभी का है, प्रत्येक टाइप लिया गया है। एलसीएम में सबसे फुल्ली टाइप्स, वह छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम। 5 जोड़ने पर पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 20, 25 और 30। चलिए निकाल लेते हैं 5 से, क्योंकि सब में 5 का गुणक दिख रहा है। 5 के 20, 5 25, 5 30। 2 से 2 दूनी 4, 5 2 तिया 4, 5 दूनी 10 तिया 30, दूना 60 पंचे 300। 300 हो गया ना। अब पूछ रहा है कि 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ेंगे तब कटना चाहिए ये, इसका मतलब इसमें 5 नहीं है तो 5 घटा दीजिए, यानी 295। 295 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए 295 आंसर। उसमें 5 जोड़िएगा तो वो कट जाएगा, यानी 5 जोड़ने के बाद 300, तो एलसीएम इससे सबसे कट जाएगा। सवाल इसी तरह का रहेगा। आगे भी देखिएगा सवाल क्या है। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी? इसमें 6 घटाने पर शेष बची संख्या, तो 6 घटाने पर हम अभी बताए थे, 6 घटाने पर बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर बोलेगा तो घटा दीजिएगा। तो 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम लीजिए। तो 2 से 2, 5, 3, 4। 2 से लीजिएगा 5, 3, 2, ठीक है। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूना 120। क्या बोल रहा है? 6 घटाने पर, तो 6 को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 126। इसी तरह सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। वह छोटी छोटी संख्या क्या करे? जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष बचता है, तो 2 से खेलाइए 3, 7, 4, 5। अब खाएगा ही नहीं। 5 चौके 20 या 60, 7 कितना हो जाएगा? 420 और दूना 840। 840 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचे, एक और लोचा लगा दिया। वैसे लोचा को आप गुणक के रूप में शामिल कीजिएगा। जो संख्या एलसीएम निकला वो अब इसका गुना, इसका पहाड़ा को काटेगा ही, ये सदैव होता है। तो 840 है कहाँ? 840, 840 दोनों 840 तिया, इस तरह करके लिखते चलेंगे। मैक्सिमम 3 नंबर तक में आपको तो कटना ही है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा दूर नहीं देगा। शेष भी बचना चाहिए। शेष कितना? 6 बचना चाहिए, तो 6 जोड़ दीजिए। तो 846। क्या 846 9 से कट रहा है? जरा कटा के देखिए तो। 9 9 81, ठीक है। 9 9 81, 3 और 9 चौक 36 कट गया, तो इसका मतलब 846 आंसर होगा। 846 का ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं कटेगा तो आगे चेक करेंगे इसी तरह, ठीक है। आगे चेक करेंगे तो जो अगर होगा वो कटेगा। इस तरह आपको चेक करना है। सवाल कुछ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, ठीक है। एलसीएम सब इससे बेहतर कोई नहीं आपको बता सकता है जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 18, 20 पर सबसे पहले जब ढेर आपको शेष दे और सब में डिफरेंस सेम देगा। 2, 2, 2, 2 का डिफरेंस दे रहा है क्या? 2 का डिफरेंस दे रहा है, तो हमको पहले ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेना है। तो 12, 18, 20 और 25, ठीक है। 2 से 6, 9, 10, 25, ठीक है। 3 से 2, 3, 10 और 25। 5 से खिलाइए। 5 से 2, 3 और 2 और 5। 2 से खिला दीजिए। 3 और 5। ध्यान दीजिए। 5 तिया 15 दूना 30 पंजे 150 तिया 450 दूना 900। कितना हो जाएगा? 900। अब सब में 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? 2 का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस को 2 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 898। 898 कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में है। सी में है तो मार दीजिए तुरंत, कुछ नहीं, इसे सब सवालों को करना है। आगे देखते हुए चलिएगा। 4 गाने क्रमशः 15, 20, 25 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 15, 20, 25 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 5 से भगा दे दीजिएगा। 3, 4, 5 और 6। 3 से भगा दे दीजिएगा। 1 और 4, ठीक है। 5 और 2। 2 से भगा दे दीजिएगा। 2, 5। 5 दूना 10, दूना 20 या 60 पंचे 300। 300 सेकेंड हो गया। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। 60 सेकेंड, 60 पंचे यानी 5 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सब सवाल को थोड़ा सा देखिएगा, इसमें कहीं न कहीं बोल रहा है मिलने की बात एक साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? 3 घंटे क्रम से 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। चलिए 8, 10, 12 एलसीएम निकालिए, ठीक है। 2 से 4, 5, 6। 2 से 2, 5, 3। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120।
120 सेकेंड को 60 से भागा देंगे, 60 सेकेंड 2 मिनट, और बज कितना रहा, 1 बजे, तो 1 बजे को ऐसा लिखते हैं, इसमें 2 मिनट जोड़ दीजिएगा, तो 1:02, 1:02 कहाँ है, जल्दी से बोलिए। आपका ऑप्शन नंबर सी में। पुनः कितनी देर बाद बजेगी, तो 1:02। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 के कतार में अगर आपको कहेगा वर्ग के रूप में, तो जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा ना, तो 12, 15, 18, ठीक है, और 20, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 20, ठीक है, 2 से 2, 5, 3, 10, 5 से 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ हो गया 3, 3 दूना 5 या 15 दूना, ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, दूना 60, तिया 180, 180 हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ठोस वर्ग के रूप में होना चाहिए, कितने सैनिकों कम से कम आवश्यकता होगी, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, ठीक है, जोड़ा लगाइए, यहाँ पर जोड़ा लगा सकते हैं, पहली नंबर बात, ठीक है, जोड़ा लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ पर है, 1 जोड़ा लग गया, 2 यहाँ पर है, 1 जोड़ा लग गया, बचा 5, तो एक और 5 चाहिए, ठीक है, एक और 5 चाहिए, 18 पंचे 900, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। वर्ग किसको कहते हैं, डबल जो रहेगा, जो वही ना रूट के बाहर निकल सकता है, तो 930 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि रूट के करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, वही चीज़ कि यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वह छोटी छोटी संख्या क्या थी जो 15, 30 और 36 से पूर्णतः विभाजित और पूर्ण वर्ग भी, वही सवाल हो गया। तो 15, 30 और 36, 3 पचे 15, 10, 12, 5 से 1, 2, 12, 2 से डायरेक्ट 6, तो 6 दूना 12 पंचे 60 दिया 180, देखिए फिर से यहाँ देखिए 180 हो गया, 180 गुना, अब 6 यहाँ है और 2 तिया 6, यानी कि 6 यहाँ पर डबल मिल गया, एगो 5 बचा, तो एगो 5 आपको एक्स्ट्रा चाहिए, 18 पंचे 900, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग बोल रहा है। अब अगला वाला सवाल देखते हैं, क्या है पूर्ण वर्ग का मतलब कि जोड़ा, 2 गो रहना चाहिए, 1 जोड़ा, 3 2 गो रहना चाहिए, 1 जोड़ा, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 20, 24 और 32 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी छोटी, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 20, 24 और 32, ठीक है, 2 से 10, 12, 16, 2 से 5, 6, 8, 2 से 5 के बाद 3 और 4, अब ये खाएगा नहीं, 4 पंचे 20 दिया 60, दूना 120, दूना 240, दूना 480, 480 हो गया एलसीएम। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 480 दूना 960, एक ज़्यादा खिलाइए, क्या खिलाइए, एक ज़्यादा खिलाइए, 3 बार में, ठीक है, 3 बार में, 0 8 तिया 24 के 4, 4 तिया 12 2 1440, यानी इससे ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो 1440 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1440, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें इसको घटाइएगा, -440 होगा, तो ये फिर इसमें जुट दीजिएगा, तो बतवा बरोबर पड़ेगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वो जो 3 बार में खिलाए जो सबसे बड़ा मान, ये कब होगा, जब थोड़ा सा और बड़ा रहेगा ना, तो 1 बार 1 2 बार खा के इस तरह करके, तो माइनस जो बचेगा उसको इसमें जोड़ना, नियम यही है। तो 1000 में -440 हो जाएगा, तो 1440 नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक ज़्यादा खिलाना है किसमें, जब छोटी छोटी संख्या कहेगा, 4 अंक 3 अंक 2 अंक कुछ भी कहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी, देखिए फिर से छोटी छोटी संख्या क्या, तो 10, 20, 25 और 50, ठीक है, इसका निकाल दीजिए, 5 से 2, 4, 5, 10, ठीक है, 2 से 1, 2, 5, 5, 5 से 2, 2 पंचे 10, दूना 20 पंचे 100, 100, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, 1000, 100 से कितना बार में खाएगा, लीजिए पूरे खा गया, 10 बार में 1000, खत्म हो गया, खत्म हो गया। शेष बचाने के लिए, यानी 1000 तो है ही, तो इसमें शेष बचाने के लिए तो छोड़ जोड़ दीजिएगा, तो 1000 में तो 1000 हो जाएगा, 1000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, जल्दी से देखिएगा,
चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 18, 20 से भागना, कुछ शेष नहीं बचे, कुछ शेष नहीं बचना है, तो 12, 15, 18 और 20 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 2 से 6, 15, 9, 10, 3 से 2, 5, 3, 10, 5 से 2, ठीक है, 3 और 2 से खिला दीजिए, 2 से 3, 3 दूना 6 पंचे 30, 3 90 दूना 180, 180। चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? 4 × 9, खिलाइए, 18 पंचे 900, बचा फिर 99, तो 18 पंचे 900, ठीक है, फिर बचा 99, यही बच गया। बड़ी से बड़ी संख्या में जैसे खाता है भाग जैसे देते हैं वैसे देना, इसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, तो बच जाएगा 9900, इसमें पूरी भाग लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 9900, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल देखिए कितना ईजी है, कुछ नहीं है ऐसा सब सवालों में। आगे बढ़ते चलिए और समझते हुए चलिए। नेक्स्ट सवाल है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 20, 25, 30 और 40 से भाग देने पर? तो 20, 25, 30 और 40, ठीक है, इसको 5 से भगा दीजिए, 5 × 20, 25, 25, 5 × 30, 5 × 40, 2 से भगा दीजिए 2, 5, 3, 4, 2 से भगा दीजिएगा 5, 3, 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 पंचे 600, तो 600 हो गया, ठीक है। जब 600 हो गया तो 600 वहाँ पर पूछ रहा है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो गया? 9999। कितना बार में खाएगा? एक बार में, 600, बचा 3, 9, 9, 9, तो 6 छा के 36, 3600, बचा 399, 399 घटा दीजिए उसमें, ठीक है, 399 घटा दीजिए, मतलब प्लस में बचा तो इसमें घटा दीजिए, इसमें अभी बताएं 006 यानी कि 9600। शेष कितना बचना चाहिए? शेष 7 बचना चाहिए, तो ये 7 इसमें जोड़ दीजिए, 9607 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल सिंपल है, बस बेहतर तरीके से समझना है। पूरा चैप्टर आप सभी को बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम का सवाल नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है, चार अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 30, 60, 90 से भाग देने पर? शुरू में ऐसा टाइप बताएं, बस 4 अंक खाली नहीं था, तो इसको बनाने के लिए प्रोसीजर वही रहेगा, 30, 60, 90, ठीक है। 5 से 5 × 30, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90, 3 से 2, 4, 6, 2 से 1, 2, 3, ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 180, 180 कर देंगे। अब फिर पूछ रहा है चार अंकों की छोटी छोटी संख्या, यानी कि 1000, 1000, तो 18 को कितना बार पढ़िएगा कि ज़्यादा खा जाएगा? ये तो खाएगा ना, 18 छा के 78 से 1080, 1080 में इसको माइनस कर दीजिएगा, इसमें से इसमें -80 इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो यानी 1080 हो जाएगा, 1080। और फिर शेष 30 में 20 गया 10, 60 में 50 गया 10, 90 में 80 गया 10, तो 10 को घटा देना है, ठीक है, 10 को घटा देना, तो 1070, 1070 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना। सवाल सब उसी तरह से है, बस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको देखते हुए चलिएगा। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 10, 12, तो अब यहाँ पे फिर बड़ी से बड़ी बोल दिया, पोजीशन वैसा ही है, तो 10, 15, 20 और 25, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, 5 दूनी 3 चौके 5, ठीक है, दूनी से 3 दूनी 5, 5 दूना 10, 30 दूना 60 पंचे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। और टोटल आपका वैल्यू है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 300 तिया 900 बचेगा 99, 300 तिया 900 बचेगा 99, 99 प्लस में बचा, इसको घटा दीजिएगा इसमें, ठीक है, तो 9900 बचेगा, 9900। अब फिर इसमें जो है ना हर दशा में शेष 5 बचे, तो 10 में 5 गया 5, इसमें गया 5, तो 5 घटा दीजिए, तो 5 घटा दीजिए, तो 9895 कहाँ? 9895 आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना, 9895। थोड़ा सा सोचिए ये सब सवाल क्या है, एलसीएम एचसीएफ धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई का माप है 20 × 50, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और दोनों में से अगर वर्गाकार काट के लगाइएगा तो वो एक स्क्वायर शेप होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम और यहाँ पर 20 × 15 है, दोनों का एक एचसीएफ ले लीजिए। कॉमन क्या है? 20 और 15, तो 20 ध्यान दीजिएगा, 4 पंचे 20, 15 को ले लीजिएगा, 3 5 15, दोनों में कॉमन क्या है? 5 है ना, 5 है ना,
तो 5 को डबल बार लिख करके गुना कीजिए। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना टाइल्स लगेगा? 12 टाइल्स लगेगा। सवाल है नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का क्रमशः 1820, 900, 900। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर 900 गुना 900। इसी के जगह एक संख्या गुना दूसरी संख्या भी बोल सकता है। दोनों गुना करके रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, इसको अगर अलग अलग दिया रहेगा तो ऐसा रहेगा। तो 900 कितना है? ठीक है, 1820 गुना 900 कितना है? 26 बराबर एक संख्या कितना दिया है? 130, और दूसरी संख्या कितना? 0 0 कटा दीजिएगा, 13 दूना 26, D2 बराबर, ठीक है, 18 दूना 36, 364। 364 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। बस बोलिए दो संख्या गुणनफल बराबर 900 गुना 900, ठीक है, इस तरह के। नेक्स्ट सवाल अब आप देखते चलिएगा, सिंपल सवाल। अब देखिए इसका लोसो, तो भिन्न का लोसो निकालने के लिए जानिए, तो भिन्न का लोसो बराबर अंश का लोसो, ठीक है, बटे हर का मोसो। वहीं पर अगर भिन्न का मोसो निकालना हो, ठीक है, तो अंश का मोसो बटे हर का लोसो। ये चीज़ें आपको सदैव आनी चाहिए। दशमलव वाले भी सवाल रहे तो भी ऐसे बनेगा। तो 2/4 इसका लोसो निकालना है, तो ऊपर का जो है ना लोसो ले लेंगे, तो 2,4,5 का लोसो, ठीक है, तो 2 से 1 2 5, 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है, 2 4 का तो 20 हो जाएगा। तो लोसो तो 20 हो गया, बटे मोसो कितना हो जाएगा? 5 10 12 में कोई मैचिंग है, 5 इसमें शामिल है मगर इससे कटेगा नहीं, कटेगा, अनबैलेंस वैल्यू है, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सब सवालों का मोसो सदैव कितना होता है? 1 होता है। जो कोई भी कॉमन कोई नहीं दिख रहा हो तो अब भिन्न का लोसो 20/1, 20/1 किस में है? इसमें है, तो ये 1/60 भी होगा ही। चेक कर लेते हैं, 2 4 5 का मोसो, तो ऊपर वाला का मोसो 2 4 5 में भी कोई कॉमन नहीं बुझा रहा है, इसमें 2 होगा नहीं, इसमें है, उससे मतलब नहीं इसमें, तो तीनों अलग अलग वैल्यू है। तो मोसो हो जाएगा 1 बटे लोसो, 5 10 12 का लोसो, 5 10 12 का लोसो यहाँ कर दीजिएगा, 5 10 12 का लोसो निकाल दीजिएगा, ठीक है, 5 से 1 2 12, ठीक है, 2 से 6 बार में 6 दूना 12 पंचे 60, तो 1/60 हो जाएगा इसका आंसर। इसका 20/1 हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया है। अगला सवाल है, जरा देखिएगा, 25 30 55 और 60 का लोसो और मोसो ज्ञात करिए। तो ये ही सबसे सिंपल सवाल है। 25 30 55 और 60 इसका लोसो ऐसे तो निकाल लेंगे, 5 से 25 25 5 30 5 11 5 12, ठीक है, और 2 से हो जाएगा 5 3 11 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई एक दूसरे से कटने वाला नहीं, तो दशमलव आपको कोई भी चीज़ गुना कीजिएगा तो शून्य पुराने के लिए 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, और रुक जाइए, यहाँ से 12 खिलाइएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 3 से 1 बार और खा जाएगा, 5 11 और 2। अब गुना कर दीजिएगा, ठीक है, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 पंचे 300 गुना 11 3300, कितना हो गया? 3300। किस में? 3300 में, बी नंबर में, तो बी नंबर मार देंगे। बाकी उसका मोसो निकालना है, साइड में आप मोसो निकाल लीजिए, 25, ठीक है, 25 को ऐसे कर दीजिए, 5 25, 30 को ऐसे कर दीजिए, 5 6 के 30, ठीक है, और 55 को कर दीजिए 5 से 11 बार में, और 60 को कर दीजिए 5 से 12 बार में। अब सभी में से कॉमन क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 डबल है, डबल 5 का ही नहीं है, एक 5 सब में रिपीट है, 5 5 5 5, इसका मोसो 5 हो जाएगा कॉमन, तो 5 है ना यहाँ पर,
तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह आप लोग को फुल्ली चैप्टर प्रत्येक दिन दिया जा रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा चैप्टर आप लोग देख लीजिए, कहीं किसी तरह का कोई आपको डाउट या किसी तरह का रहेगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, जो है ना कमेंट। और उसके बाद अगर बढ़िया लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।